जी अस्सलाम वालेकुम। एबीएस ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोर का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ 5/1 से लेकर 9/1 2026। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे इस वीक में किस तरह मार्केट अपने डायरेक्शन दे सकती है और कौन से ऐसे बाइंग एंड सेलिंग लेवल है जिसकी बेस पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वीकली फोरकास्ट है, तो वीक का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया हुआ है पहले ही। तो उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके प्रॉपर अपनी डिटेल ले सकते हैं कोर्स के रिलेटेड, और साथ ही साथ आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आते हैं अपने फोरकास्ट के रिलेटेड। तो फोरकास्ट में देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा है यहाँ पे। वॉल्यूम के साथ साथ आपको एक इंगल्फिंग मिली है डाउन साइड पे। इससे पहले आप देखें कि कोई भी आपके पास खास इंगल्फिंग नहीं है जिसकी कैंडल डाउन साइड पे बड़ी क्लोजिंग दे रही हो और वॉल्यूम भी हाई आया हो। तो यहाँ पे आपको डाउन साइड में मिलती है, और इसके साथ ही आपको ये भी नजर आ रहा है कि आपका जो ट्रेंड है, वीकली हो या डेली हो या आपके पास मंथली हो, तो ओवरऑल आपके पास मंथली, डेली और कौन से भी आपके पास टाइम फ्रेम है 4 आवर का जो भी है, वो सारे बुलिश मोमेंटम को शो कर रहे हैं। तो अभी भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मोमेंटम जो है वो बुलिश साइड पे है, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास सेलिंग आई है। और उसकी भी आपको वजह बताता हूँ। अगर इधर से ही बाइंग स्टार्ट होती है, उसकी वजह मंडे से क्यों होगी वो भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में फंडामेंटल न्यूज के साथ। तो अभी जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास डाउन साइड पे थोड़ी सी क्लोजिंग आई है, तो उसको अब डिमांड कहाँ पे पड़ी हुई है जहां से हम अपनी बाइंग कर सकते हैं। तो डिमांड के लिहाज से ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम के साथ अगर आप जून देखें, तो ये आपके पास एक डिमांड लेवल है। इसका कलर मैं कर रहा हूँ ग्रीन, ताकि आपको समझ आ सके। ये डिमांड का एक लेवल है, यहाँ से अगर आपके पास देखें तो मार्केट यहाँ से ही अपनी बाइंग दोबारा से स्टार्ट कर सकती है। और डाउन के लिए भी छोटी सी आपको ट्रेड बताऊंगा और बाइंग के लिए भी आपको ट्रेड बताऊंगा। अब हम हैं इंट्राडे ट्रेडर, तो उसके लिहाज से हमें अपनी ट्रेड ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डिमांड जोन पड़ा हुआ है। हमारी जो रिसेंट डिमांड है वो ये पड़ी हुई है, और रिसेंट डिमांड ये है, और उसके बाद नीचे जो डिमांड है वो ये है। अब नीचे वाली जो डिमांड है उसको भी हम मेजर कर लेते हैं, लेकिन मैं इसको कैसे मेजर करता हूँ वो आपको बेहतर आइडिया है जिन्होंने पहले मेरी फोरकास्ट देखी हुई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अब इसको मेजर करूंगा, और मेरा 50% का एरिया कौन सा निकल है, यही निकल है ऊपर वाला जोन। डिमांड अच्छी यही है, यहाँ से ही आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है वीकली के लिहाज से। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ था इसका, जिसको आप बीओएस कहते हैं। तो वीकली के लिहाज से ओवरऑल बुलिश ट्रेंड ही है। और अगर हम डाउन डेली के लिहाज से देखें तो डेली के लिहाज से हमारे पास कौन से ऐसे जोन है जिसको हम लेके चल सकते हैं। डेली के लिहाज से भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ डाउन साइड पे क्लोजिंग हुई है, और ये एक अच्छी मोमेंटम कैंडल है। ये नहीं है कि छोटी मोटी कैंडल है, इसने 3 से 4 दिनों की कैंडल्स को एक ही साथ इंगल्फ किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना फिबोनाची ड्रा करूंगा। फिबोनाची ड्रा करने का मकसद ये है कि हमारे पास 50% का एरिया निकला है, क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया हुआ है। तो मैं डाउन से हाई पे लेके आऊंगा और 50% का एरिया निकालूंगा। तकरीबन यही एरिया आ रहा है इसके अंदर। अगर ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा डाउन भी कर देता हूँ, तो ये 50% का एरिया हमारे पास ये बन रहा है। यहाँ से ये वाला एरिया डिस्काउंटेड एरिया जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पे मार्केट हमें मिले तो कुछ इस तरह से कंडीशन दिखाए। ये मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक पहला टारगेट। ये डेली के लिहाज से बता रहा हूँ अभी आपको। इससे नीचे जो हमारे पास रिसेंट पड़ी हुई है एक और डिमांड का लेवल, तो वो ये है, यहाँ से यहाँ का एरिया। अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया अगर मार्केट यहाँ से जाती है ऊपर, तो यहाँ पे आपने बाइंग के लिए एक अच्छी एविडेंस का वेट करना है। यहाँ पे अगर एविडेंस वो मिल जाता तो आपने फिर भी टारगेट सेट कर लेना ऊपर का। तो अगर फॉर एग्जांपल ये फेल हो जाता है, फेल होने का मकसद ये है कि यहाँ से ऊपर गया लेकिन फिर क्या होगा, नीचे आ गई मार्केट, तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये मार्केट कुछ इस तरह से कंडीशन दिखाएगी आपको। अगर ये मैं बात इस तरह से करूँ, ये कुछ इस तरह से आपके पास सिनेरियो बन सकता है। मार्केट नीचे आती है, यहाँ से ऊपर थोड़ी सी जाती है, जाने के बाद नीचे अगर ड्रॉप देती है, तो ड्रॉप देने के बाद यहाँ से एक अच्छा लेवल आपके पास पड़ा होगा, यहाँ से आप अपनी बाइंग अच्छी देख सकते हैं। और अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और अभी हम चलते हैं हमारे 4 आवर के टाइम फ्रेम के लिहाज से। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हाई वॉल्यूम लगा हुआ है, ये टॉप पे है, तो टॉप में आप सेल की ट्रेड्स स्कैल्पिंग के लिए आप 50-30 या आपके पास 100 पीस तक देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रेड नहीं दे सकते, क्योंकि ये रिस्की ट्रेड होगी आपके लिए। सेल्फ की ट्रेड के लिए मैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम देखें तो 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में आने के बाद इधर मैं एक छोटा सा ट्रेंड लाइन को भी ड्रा कर रहा हूँ, ताकि हमें कुछ ना कुछ नॉलेज हो कि किस तरह से मार्केट अपनी डायरेक्शन दे रही है।
तो यहाँ से ये वाला एरिया जा रहा है। ये हमारा पैटर्न बन रहा है। इसके बाद अभी भी हम मैं 4 आवर में आता हूँ। 4 आवर में अभी हमने जो हमारी इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड्स होती हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले मैं इन जोन को डिलीट करूंगा ताकि आप इनको साथ साथ लिखते जाएं या देखते देख के साथ साथ अप्लाई करते जाएं अपने चार्ट के ऊपर। तो आज की बात करते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा जोन है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करने के बाद हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट में अगर तो बुलिश साइड पे यहीं से उठना होता मार्केट ने, तो मार्केट क्या करती है, यहाँ से ही अपनी एफर्ट लगाती, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देती क्योंकि ये हाई वॉल्यूम वाली कैंडल थी। इसके ऊपर क्लोजिंग देती, यहाँ से क्लोजिंग देने के बाद फिर अपना हाई एक न्यू हाई लगाती, इस कैंडल को भी ब्रेक करती। लेकिन अभी क्या मार्केट ने क्या कि एफर्ट लगाई लेकिन नहीं एक एफर्ट चली, उसके बाद फिर डाउन साइड पे एक एफर्ट लगी, उधर से फिर मार्केट ने लो वॉल्यूम के साथ ऊपर आना स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी एक एफर्ट कमजोर थी, उसकी वजह से दोबारा फिर मार्केट डाउन साइड पे शिफ्ट हो चुकी है। अभी अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न शो कर रहा है आपको। डब्ल्यू पैटर्न किस तरह से शो कर रहा है अगर ये देखें, अगर शॉर्ट डब्ल्यू पैटर्न अगर यहीं से ही कंटिन्यू करता है तो फिर आपका ये टारगेट होगा। अगर इसको ऊपर वाली साइड पे ब्रेक करता है, ये ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर मिलता है तो आप फिर अपनी ट्रेड्स को यहाँ पे ही बाय को देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपने यहाँ पे अगर बाय देखना है तो उसके ऊपर आपकी जो कैंडल है वो प्रॉपर मोमेंटम कैंडल क्लोज हो, बड़ी स्प्रेड वाली कैंडल क्लोज हो और वॉल्यूम थोड़ा सा हाई हो, तभी आप यहाँ से अपनी ट्रेड को कर सकते हैं। और यहाँ पे सॉरी आपका वॉल्यूम लो होना चाहिए। डाउन साइड पे अगर हम देखते हैं यहीं से ही ट्रेड किस तरह से मिलती है, अगर यहाँ पे आपकी ट्रेड मिलती है फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ से मोमेंटम, अगर आपका मोमेंटम ऊपर वाली साइड पे शिफ्ट होता है, कैंडल आपकी इस तरह से होनी चाहिए और वॉल्यूम आपका थोड़ा सा डाउन लो होना चाहिए, क्योंकि जो वॉल्यूम लो होता है वो अपनी एक स्ट्रेंथ दिखा के एक ही लेवल में चल रहा होता है, क्योंकि उसमें स्मार्ट मनी प्रॉपर एंटर नहीं करती। क्योंकि स्मार्ट मनी जब एंटर करती है तो वो क्या करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है, लिक्विडिटी हंट करके प्रॉपर अपनी एक डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन अभी मैं यहीं से ही आपको एक छोटी ट्रेड बताऊंगा जो कि हमारी होगी सेल के लिए। सेल के लिए जो ट्रेड होगी वो हमारी यहीं से होगी, ये। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, वो कंडीशन अगर हुई तभी आप अपने यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। इस लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ से ये एरिया लगाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके कुछ इस तरह से अपनी कैंडल ऊपर वाली साइड से स्वीप करने के बाद डाउन साइड पे क्लोजिंग दे देती है। क्लोजिंग देने के बाद क्या करती है मार्केट, ये क्लोजिंग ऊपर वाली साइड से लिक्विडिटी ली, यहाँ से आपका फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है। अगर आप देखें ये वाला एरिया, फिर ये इस एरिया से आपका टैप करके मार्केट अंदर वाली साइड पे क्लोजिंग देती है तो यहीं से ही आपकी डाउन साइड पे ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए पहला टारगेट जो होने वाला है वो आपका यही लो होना चाहिए, 75 का एरिया, 42.75 का एरिया, 42.75 का एरिया। सेकंड एरिया जो आपके पास होगा फिर वो ये वाला होगा, ये वाला एरिया तकरीबन आपका बनता है 55, ये वाला लो 57-60 का एरिया आपके पास बनेगा। तो इस तरह से आप अपने ट्रेड कर सकते हैं सेल के लिए। लेकिन सेल में ज़्यादा पावर अभी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके रीज़न यही है कि फंडामेंटल अभी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। मंडे वाले दिन अगर आप देखेंगे रात को ही आपके पास जब मार्केट ओपन होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं यहीं से ही मार्केट अपना गैप लेके ऊपर वाली साइड पे ओपन हो। उसके रीज़न बताता हूँ आपको एंड पे। तो यहाँ पे हम जोन पहले ट्रा करें तो जोन के लिहाज से मैंने बता दिया, ये सेलिंग का एक छोटा सा जोन पड़ा हुआ है आपके लिए, ये सेल का जोन है। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, रेड कलर दे दूंगा। यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है। और अगर मैं इन सभी चीज़ों को मेजर करूँ तो 50% के एरिया हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस कौन सी आ रही है वो भी देखते हैं अभी हम। यहाँ पे ये जो मैंने जोन ड्रा किया हुआ है ये जोन तकरीबन बहुत अच्छा है, ऊपर वाला जोन। इसके अंदर ही आपको अगर मिलती है, डाउन वाले पे बेशक ना मिले लेकिन ऊपर वाले को आपने रिस्पेक्ट लाजमी देनी है। यहाँ पे आपको अगर मिल जाती है तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड को लेके डाउन साइड पे शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो आपने ज्यादा फिर चांसेस हैं बाय की तरफ देखना है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न है, वो पैटर्न अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छी वर्किंग देगा। एक जोन आपका ये बन गया। अब इसके अलावा स्कैल्पिंग जोन छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्कैल्पिंग का जोन बता रहा हूँ आपको। अगर यहाँ पे आपको मार्केट मिलती है तो ये जोन स्कैल्पिंग के लिए ये हो गया। अब बाइंग के लिए हमारे पास जो जोन पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू गैप मेरे पास, इसने ऑलरेडी इसको पिक किया हुआ है। लेकिन अगर मैं यहीं पे ही देखूँ, ये वाला एरिया हमारा पिक्ड है, ये हमारी बन रही है सपोर्ट का लेवल। हम देखें 1 2 3 थ्री टाइम इस पे यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गई है। इसको हम हाई प्रोबेबिलिटी तो नहीं कह सकते लेकिन लो प्रोबेबिलिटी मीडियम प्रोबेबिलिटी के लिहाज से हम यहाँ से अपनी ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे ही एक, ये एरिया हमारे पास अच्छा है, लेकिन यहीं से नहीं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऐसा जोन है। ये एरिया तकरीबन यहाँ तक अगर मैं ये करें तो यहाँ पे आपके पास अच्छी ट्रेड मिल सकती है। इस एरिया को थोड़ा सा बड़ा करने का मकसद यही है कि यहीं से आपको एक अच्छी बाइक की ट्रेड मिल जाएगी। इसके बाद नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पे हर जोन को टेस्ट किया हुआ है मार्केट ने। टेस्टिंग करने के बाद ये वाला जोन तकरीबन है कहाँ का, ये एरिया सही है बाइक के लिए। ये बाइक के लिए एरिया बता रहा हूँ, 3950 से लेके 3942 से लेके तक, ये एरिया देख सकते हैं आप। 5226, ये एरिया आपके पास एक अच्छा है बाइक के लिए। लेकिन अगर हम यहीं से ही देखें, 1 आवर में, 1 आवर में आने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा जोन ऐसा है जिसको हम देख के ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ये पड़ा हुआ है इंट्राडे के लिहाज से स्कैल्पिंग जोन, जो मैंने पहले बताया था आपको। इसका कलर मैं ग्रे करूंगा, आपके पास रेड। इसके बाद यहीं पे ही आपके पास कोई ऐसा जोन जो आपको सेल शो करे। ये जोन अभी मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो 1 आवर के लिहाज से मैं जोन की पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। ये जोन की पोजीशन है। अगर हम इसको और मज़ीद छोटा करना चाहें तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैयर लगाऊंगा यहीं से ही। मैयर लगाने के बाद हमारा जो जोन था वो बन जाएगा यहाँ तक। ये हमारा 1 आवर के लिहाज से जोन सेलिंग का बन रहा है। यहीं इस जोन को मैं कर रहा हूँ डिलीट। डिलीट करने का मकसद क्या है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास जोन की कुछ वैल्यू पड़ी हुई है इसे लेके। ये जोन का फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं इसको क्या करूँगा, मैयर करूँगा। मैयर करने का मकसद यही है कि हमारा स्टॉप लॉस कम से कम हो जाता है इसकी बेस पे। ये तो हमारा जो है जोन लेवल वो तकरीबन ऊपर जा रहा है इसके मुताबिक। ये जोन लेवल बन रहा है अभी हमारा, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा। ये सेलिंग के लिए ये छोटा सा आपके पास स्कैल्पिंग जोन। अब यहाँ से आपके पास स्कैल्पिंग है, लेकिन ये आप सोचें कि आप यहाँ से लॉन्ग टर्म ट्रेड लेके चल सकते, तो ऐसा नहीं है। ये मोमेंटम बाय का ही है। तो उसके मुताबिक अगर पहले मैं बता दूं कि आपके पास हर बंदे को पता है कि यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ हुआ है। ये अगर आप देखें, यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर आपका हो चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर होने का मकसद यही है कि आपकी जो ट्रेड है वो ज़्यादातर चांसेस हैं यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलती है, ये एरियाज लेके यहाँ से फिर यहाँ तक आती है, तो यहाँ से एक अच्छा ड्रॉप देखने को मिल सकता है आपको। और यहीं पे अगर इसको ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल, जो आपने यहाँ पे बाय की सेल की बजाय बाय में शिफ्ट हो जाना है फिर। और इसके बाद अगर हम 30 मिनट में देखें, पहले यहाँ पे हम 1 आवर के लिहाज से कोई जोन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जिसको हम अपने ट्रेड में शामिल कर लें। तो ये देखें हमारे पास जोन है एक अच्छा 1 आवर के लिहाज से, ये वाला। ये जोन अच्छा है हमारे पास। ये 1 आवर के लिहाज से मैं लगा रहा हूँ। 1 आवर के लिहाज से अगर मैं इस जोन की बात करूँ तो इस जोन में स्पोर्ट लेवल तो है आपका ये वाला एरिया। इसके बाद जो स्पोर्ट के अलावा जो हमारे पास एफईजी और ऑर्डर फ्लो के लिहाज से जो एरिया बनता है वो ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हम बोलेंगे जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, वो कौन सा एरिया है। यहाँ पे ये एरिया तकरीबन टेस्टेड है ऑलरेडी। यहाँ पे छोटा सा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ। छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, अक्सर इस तरह से होता है, छोटे फेयर वैल्यू गैप को मार्केट पे करके पता भी नहीं चलता और शिफ्ट कर जाती है अपनी मार्केट। ये इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। और इस तरह के जोन में जब मार्केट आती है ना तो फिर रुकती नहीं जल्दी। और इस तरह के जोन जब मार्केट पकड़ लेती है तो कोशिश किया करें आप अपने स्टॉप लॉस के इसके नीचे एडजस्ट करें। और यहीं से ही अपनी एक छोटी सी क्वांटिटी या बड़ी क्वांटिटी के साथ, लॉट साइज के साथ अपने ट्रेड लाजमी लिया करें। छोटा जोन हो तो उसमें आपका स्टॉप लॉस भी छोटा बनता है और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से प्रॉफिट अच्छा बन जाता है। ये चीज़ माइंडसेट में रखा करें। इसके बाद 30 मिनट में अगर आते हैं, 30 मिनट में आने के बाद देखते हैं सबसे मेन चीज़। अभी मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करूंगा। क्लियर करने का मकसद यही है कि हमें पता चल जाए कि कौन सी ट्रेड हम कहाँ से लेंगे। इसके बाद 30 मिनट के लिहाज से देखें, ये रिसेंट सप्लाई जो हमारे पास सप्लाई जोन पड़ा हुआ वो ये वाला है। देख लिए देखें,
ये छोटे छोटे जोन बताने का मकसद ये है कि आप इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड करते हैं तो उसके लिहाज से भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास अप साइड पे जो हमारे पास जोन है वो यही रहेगा। डाउन साइड पे आते हैं, डाउन साइड पे हमें बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिलती है। बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास, ये भी जोन अच्छा है, 30 मिनट के लिहाज से वही सेम जोन आ रहा है। और अगर मैं यहीं से ही देखूं तो ये जोन तकरीबन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। ये एरिया तकरीबन FVG प्लस और डब्लो के लिहाज से मैच कर रहा है। तो इसका मैं 50% मार्क इस वजह से करूँगा ताकि आपको नॉलेज हो जाए। लेकिन अगर मैं इसको कंप्लीट मार्क करता हूँ उसके बेस पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, तो ये एरिया तकरीबन आपका ये वाला होने वाला है। इस एरिया से आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। और अगर 1 आवर के लिहाज से देखें तो लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ऊपर गई हुई, तो वॉल्यूम भी हाई दिया हुआ था, उसके मुताबिक भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है, अभी वॉल्यूम इस कंडीशन में कहाँ पे हाई लगा हुआ है और कहाँ पे सेल का बड़ा लगा हुआ है, वो देखते हैं। सबसे मेन चीज़ वॉल्यूम हाई या लगा हुआ है। क्लाइमैक्स के मुताबिक सबसे बड़ा वॉल्यूम 30 मिनट में ये आया हुआ है। अब क्लाइमैक्स VSA के लिहाज से मैं आपको बता देता हूँ, अगर तो ये कैंडल अप साइड पे ब्रेक होती है। अभी इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा, कलर कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ। और इसके डाउन साइड पे भी मैं इसको लॉन्ग करके नीचे ले आऊँगा। हाई एंड लो मार्क कर लिया मैंने। अब अगर मार्केट ने इस एरिया में से ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दी है और इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, अगर मार्केट यहीं से ही उठती है, यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है और यहाँ पे आपके पास फेयर वैल्यू गैप, कोई रिसेंट इसी कैंडल्स के अंदर फेयर वैल्यू गैप छोड़ देती है, तो यहीं से आपने बाय की एंट्री करनी है फिर। यहाँ से तो आपको सेल बता दी है, लेकिन यहाँ पे सेल तो होगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर दो तीन कैंडलें क्लोजिंग दे देती हैं, एक अच्छी कैंडल भी बाय साइड पे मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग देती है, तो यहाँ से ही आप एक एंट्री ले सकते हैं। और एक एंट्री यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी आपके पास कोई बाइंग एविडेंस यहीं पर नीचे आती है, मजीद नीचे आती है, तो आपको यहीं से ही बाइंग अच्छी होगी। और आपका जो पहला टारगेट है वो ये होगा, ये हाई। उसके बाद सेकंड टारगेट आपके पास यही बड़ा बड़े वाला हाई ये वाला बनेगा। ये है क्लाइमैक्स के मुताबिक जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, इसको आपने लाजमी देखना है। इसकी बेस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके पास लॉस के चांसेस कम से कम होंगे और प्रॉफिट के चांसेस 100% होंगे। इसको इस सिनेरियो को देख के चलना है। अगर आपके पास ये सिनेरियो आता है 30 मिनट में, तो आप यहीं से अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं बाय के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन सी ऐसी न्यूज़ आ रही हैं इस वीक की फंडामेंटल के लिहाज से, आपको बता देता हूँ। फंडामेंटल के लिहाज से सबसे पहले इस वीक का मैंने लगाया हुआ है, दिस वीक का प्रॉपर फिल्टर। फिल्टर लगाने के बाद मैंने देखा है कि आपके पास मंडे को न्यूज़ आ रही है एज PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMI आ रही है, ठीक है। ऑल डे ट्यूसडे को आपके पास ऑफ है, इटालियन बैंक हॉलीडे आ रहा है। इसके अलावा आपके पास वेडनेसडे को मेन जो आ रही है न्यूज़, वो ADP बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ISM जोल्ट ओपनिंग, ये 8 बजे और 6:15 में आ रही है। थर्सडे वाला दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वजह से, और स्विस फ्रैंक की वजह से CPI आ रहा है। और उसके बाद आपके पास फ्राइडे वाला दिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्राइडे वाले दिन पे न्यूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वीक में फंडामेंटल जो मैं मेन बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, वेनेजुएला का जो वजीर आजम है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर, उसको अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की वजह उन्होंने ये बताई है कि इनके पास मंशियात का और इस तरह के केस उन्होंने चलाना है, तो उनके कुछ ना कुछ इंटरनल मामलात की वजह से उन्होंने इन पे हमला किया। और इनके फौजी जो हैं, जिनके अमेरिका के फौजी कुछ ना कुछ जख्मी हुए हैं, जिस वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया है। और मेन रीज़न यही है कि अब जो दो ममालिक के दरमियान कभी भी कुछ इस तरह के मामला होते हैं तो वो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। अब मंडे को आपको ये देखने को मिलेगा, अगर तो मार्केट में वो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट की हुई, तो उसका जो सिनेरियो आपको नजर आएगा वो यही नजर आएगा कि मार्केट में गैप लेके, मार्केट में कैंडल्स के दरमियान गैप होगा और गैप लेके मार्केट अपने बुलिश साइड पे कंटिन्यू करेगी। इस चीज़ को लाजमी देखते हैं। और जैसे पहले फ़लस्तीन का वाक़या रहा है और उसके बाद यूक्रेन का वाक़या रहा है, तो इसी तरह जब दो ममालिक के दरमियान कोई भी इशू आता है तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। और क्या करते हैं इन्वेस्टर साइड से अगर देखें, तो लोग क्या करते हैं, BTC पे अपना पैसा निकालते हैं, करेंसी से पैसा निकाल के वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड एक सेफ हेवन है, जिस वजह से वो अपनी मार्केट में अपनी जो इनकम है बेसिकली वो जनरेट करना चाह रहे हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करना चाह रहे हैं, तो वो गोल्ड में अपने ट्रेड्स को करते हैं।
तो इस वजह से मैं बता रहा था शुरू में भी, यानी मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल लिहाज से अगर आप देखें तो मार्केट के ज्यादा चांसेस अभी भी बुलिश साइड में हैं। डाउन साइड पे आपको वीकली मिली है कैंडल, लेकिन ज्यादातर चांसेस अभी भी बाय के हैं। तो इसके मुताबिक नेक्स्ट वीक में देखते हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई भी इशू आप हमसे पूछ सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिहाज से मेरी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, जो कि आप देख सकते हैं www.abstrader.org। इस पे आप जाएं और इनरोलमेंट करें। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, मिनिमम सी फीस है $100। अगर आप करना चाहें तो आप उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। इसका तरीकाकार भी मैं जल्द ही वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।